हे गाइस, दिस इज रिया अग्रवाल। आज 5 जून है। 5 जून मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज का दिन बहुत खास है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिस इज अ डे दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ शुड सेलिब्रेट। हर एक इंसान जो इस धरती पर है, हर उस इंसान को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। संभव है कि आप पूछें कि इसमें सेलिब्रेट करने का क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ही तो है, व्हाट टू सेलिब्रेट इन दिस। एक्चुअली यू आर राइट, इसमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। इट इज़ मोर टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जो बाढ़, जो साइक्लोन्स इतने आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी जो है, इट इज़ अ टाइम टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि क्यों इतना हो रहा है। Scientists say that all of these are happening because of climate change. जलवायु परिवर्तन के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उस वजह से आज इतनी ज़्यादा जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, साल दर साल उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है। जो बादल फटने की घटनाएं हैं, अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी हुआ था। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम में से बहुत सारे लोग या तो सचमुच अनजान है ये सब जो हो रहा है उसके प्रति, या देखते हुए अनजान बन रहे हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। मेरे अकेले करने से क्या होगा, मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, लेट अदर्स डू दिस। उसका समय नहीं है हमारे पास कि हम इंतज़ार करें कि कोई और शुरू करेगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, या फिर वो तो कर ही रहा है ना, मेरे एक पेड़ लगा देने से क्या होगा। वी डोंट हैव दिस टाइम। आप इसे एक टाइम बॉम्ब की तरह समझो जो विच इज टिकिंग एवरी सेकेंड। कभी भी वो फट सकता है। न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए। मतलब इतनी खराब स्थिति कर दी है हमने अपनी धरती की। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इट इज़ अस। अगर इंसान चांद पर जा सकता है, अगर वो दूसरे ग्रह पर जा सकता है इंसान के रहने की जगह तलाशने के लिए, तो वो डेफिनेटली जिसे उसने खराब किया है उसे तो वो सुधार ही सकता है ना इंसान के रहने के लिए। हमने इस धरती से बहुत कुछ पाया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि पिछले साल आया था, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। हमने इस धरती से बहुत कुछ पाया है। इट्स टाइम वी रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। इसीलिए नहीं क्योंकि ये धरती हम सब की है, दैट इज रॉन्ग टू से। हम सब इस धरती के हैं। हमारा सिर्फ इतना ही है कि हमारी जिम्मेदारी है अपनी धरती के प्रति कि हम कुछ करें उसके लिए, उसे बचाएं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ें। सारे पेड़ हम काट देंगे, सारे मिनरल्स हम निकाल लेंगे, व्हाट विल दे बी लेफ्ट विथ देन? एनीवे, टुडे आई एम हियर नॉट जस्ट विद द प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ बस प्रॉब्लम्स बताने के लिए आज नहीं हूँ। आई एम हियर टू ऑल्सो सजेस्ट सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत बार हम कुछ करना चाहते हैं, isn't it? हम चाहते हैं कि हम कुछ हेल्प करें। हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, बट पता नहीं होता हाउ टू डू दैट। सो आई एम हियर विद सॉल्यूशंस जिसका मैं और आप संकल्प ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सो आई रीड आउट जस्ट सम फैक्ट्स। कुछ आंकड़े बताऊंगी मैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं नंबर में, बट मेरे और आपके, हम सबके प्रयास से ये आंकड़े बहुत कम हो सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, जो खाना हम खाते हैं हर दिन, उसमें से कुछ ना कुछ बर्बाद जाता है। बहुत जगह, ऑलमोस्ट सारे घरों में जाता होगा, आई एम श्योर बर्बाद। स्पेशली बच्चे ही ज़्यादा बर्बादी करते हैं, बड़े भी कुछ कुछ करते हैं, नो डाउट। तो हर साल प्रति व्यक्ति भारत में 50 किलो खाद्य पदार्थ की बर्बादी होती है। मतलब 50 किलो खाने की सामान बर्बाद होता है हर साल। हर साल हर इंसान की तरफ से पूरे भारत में था। 2019 में 9 करोड़ टन खाना बर्बाद हुआ था पूरे दुनिया में। तो इससे होता क्या है प्रॉब्लम? एक तो खाने की बर्बादी हो रही है। हमें पता है कितने कितने गरीब देश है जहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलता है सही से, अगर मिलता है बहुत कम, या तो सही खाना नहीं मिलता है। इतना तो हम अपने खाने के प्रति ये हो ही सकते हैं ना, इज्जत कर ही सकते हैं उस खाने का जो लोगों को नहीं मिल रहा है, नसीब नहीं हो रहा है, वो हमें खाने को मिल रहा है कम से कम। और अगर हम ऐसा करते हैं, जो इतना बर्बादी हो रहा है उसकी वजह से हर साल 70.41 लाख टन मीथेन गैस जो है वो निकलता है। जो मीथेन गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से जो धरती का तापमान है वो बढ़ रहा है। जो इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं, असल में क्या हो रहा है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो समुद्र है उन सब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। देयर इज़ मोर साइंस टू इट, बट जस्ट ब्रीफ ऑफ इट, कि उसकी वजह से उनका एनर्जी जो है वो
और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। सिंपल। तो अगर हम सब अपना भोजन, जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसकी हम बर्बादी कम कर देते हैं, तो आपको पता है उससे 70 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस बन रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो कम हो सकता है। 70 लाख टन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हम सबके कंट्रीब्यूशन से वी कैन अचीव दिस। 8% तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मैंने कहा, वो धरती का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो 8% तक उस चीज़ को कम किया जा सकता है जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं, अगर हम खाना को बर्बाद करना कम कर दें। सेकेंड थिंग, पेपर कप्स जो हम यूज़ करते हैं, पेपर मग्स, बहुत जगह प्लास्टिक के भी यूज़ होते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पेपर कप्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर साल 16 अरब पेपर मग्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, वो पानी पीने के जो काम आता है, वो सारी पानी, चाय, उन सब चीज़ों के लिए। तो इतने कप बनाने में हर साल अगर 16 अरब पेपर कप्स यूज़ हो रहे हैं, वो बन कैसे रहो? पेड़ों के कटने से बन रहे हैं। लाखों पेड़ कट जाते हैं पेपर कप्स बनाने के लिए। और 4 अरब गैलन पानी भी बर्बाद हो जाता है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर और प्लास्टिक ग्लासेस, मग्स, वी कैन यूज स्टील के ग्लासेस, कांच के ग्लासेस। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है हर साल 65 लाख पेड़ काटने से बचाए जा सकते हैं। 65 लाख, जितने शायद लगते भी नहीं होंगे हर साल। हाँ, बिजली बचाना इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान रखता है। लैपटॉप, वाईफाई अगर हम बंद रखते हैं तो 16% तक जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो घट जाता है, 16% तक। तो जब काम ना हो, हर जगह लिखा रहता है, जब काम ना हो तो बत्ती बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, लैपटॉप चार्ज हो गया है बंद कर दे, फ़ोन चार्ज हो गया है लाइन काट दे। छोटा छोटा सा चीज़ें, दिस इज़ वेरी स्मॉल एफर्ट्स फ्रॉम योर पार्ट, बट ये बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट हो सकता है इफ़ यू सी ऑन द ग्लोबल लेवल। कार की स्पीड, वाइल ड्राइविंग, अगर हमारा स्पीड 70 से, जो गाड़ी की स्पीड है वो 70 से कम अगर रहता है, तो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन है, वो 8% तक कम हो सकता है। इतना सही रिक्वायरमेंट है, 70 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे कम रखे, उससे हम 8% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हम लोग घटा सकते हैं। बाय द वे, ये सारे जो मैं फैक्ट्स अभी पढ़ रही हूँ, these are all from authenticated sources, ये trusted sources से हैं। For example, UN Food Index 2021, National Wildlife Federation और World Economic Forum से ये सारे facts लिए गए हैं, so you can trust me on these। और अगर हर साल एक इंसान एक पेड़ लगाता है, तो हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट हम लोग बचा सकते हैं। एक पेड़ लगाने से बस 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एनवायरनमेंट से हम सोख सकते हैं। मेरे आपके लेवल पर छोटा होगा, ग्लोबली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। एक और चीज़ है, हमारे यहाँ शहरों में सड़क जो होते हैं, तो जो सड़क होता है उसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है ना, वो धरती सोख नहीं पाती, बिकॉज इट इज़ सीमेंटेड। तो अगर वो सीमेंटेड है तो धरती सोख नहीं पा रही, जिस वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं। गाँव में ऐसा नहीं होता है। शहरों में जहाँ 90% पानी बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, वहीं गाँव में 90% पानी धरती सोख लेता है। इस वजह से वहाँ पर पानी का अभाव होना कम है, चांसेस आर लेस, जहाँ पर बारिश अच्छे से हो रही है और जहाँ पर धरती को पानी सोखने का जगह मिल रहा है। तो अगर हम अपने घरों में, क्योंकि हम शहरों में रह रहे हैं, अगर हम अपने घरों में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम इज समथिंग, जो हमारे छत पर जो पानी इकट्ठा होगा उसे हम किसी तरह से वाया पाइप्स धरती में वापस उसको भेजने का हम इंतजाम कर सके, दैट इज नोन एज अ वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। सच स्मॉल थिंग्स मेरे और आपके कंबाइंड एफर्ट से दिस कैन बिकम अ बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सेविंग द अर्थ। लेट अस डू दिस, लेट अस नॉट बी अफ्रेड कि क्या होगा मेरे एक के करने से। लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नहीं हंसेगा, यू आर बिकमिंग अवेयर, आप अवेयर हो बाकी लोगों से ज्यादा, बिकॉज यू आर टेकिंग दीज स्टेप्स। लेट अस बिकम मोर अवेयर, लेट अस टेक द चार्ज, लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नहीं कर रहा है, मत करने दो, बट आई विल डू दिस बिकॉज आई नो कि मुझे अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाना है। आई विल डू दिस ऑन माई पार्ट एंड सी हाउ अदर्स विल ऑल्सो ज्वाइन यू। लेट अस डू दिस टुगेदर।